आदि 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 उठो। क्या हुआ? तुम्हारा पापा हमको स्टूपिड और इडियट ऐसा करके कुछ बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? पापा बोल रहे हैं? हाँ बताओ, अगर कुछ उल्टा सीधा होगा तो अभी हमको बताएंगे जाके। नहीं नहीं, लड़ेंगे ये, बाद में गुस्सा मेरे पे निकालेंगे। अरे मम्मी, स्टूपिड का मतलब होता है सुंदर, सुशील, संस्कारी। हैं? हम सुंदर सुशील संस्कारी हैं? हाँ। तो पापा तो ये भी बोल रहा था तुम्हारे मायके वाले भी स्टूपिड हैं। हाँ तो उसमें कौन सी गलत बात कही है? ये तो तारीफ ही करी है, बल्कि मामा तो सबसे बड़े वाले स्टूपिड है। इसका मतलब हमारी मम्मी भैया भाभी सब स्टूपिड हैं। हाँ। हम और हमारे सारे मायके वाले स्टूपिड हैं, तो तुम्हारी दादी और बुआ? नहीं, वो लोग तुम्हारे जैसा स्टूपिड नहीं है। वो हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम और हमारे मायके वाले ही पूरी दुनिया में है स्टूपिड। हम और हमारा खानदान खास है। हमारी जब नई नई शादी हुई थी तब इतना लंबा घूंघट करवाती थी तुम्हारी दादी और बुआ। जब हमने सूट पहनने के लिए बोला तो बोली हमारे यहाँ सूट पहनना सख्त मना है। फिर हमने पापा से कहा, पापा बोले हमारी जो माता जी कहेंगी वही आज्ञा मानी जाएगी इस घर में। पर सूट पहना हुआ तो है मम्मी। इसके लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा था हमको, किसी दिन फुर्सत में बताएंगे। पापा के रिश्तेदार गंदे ही थे। और क्या। अरे तुम लोग छोटे छोटे थे, तुम्हें पता आपने कितनी कुर्बानी दी है। बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ती थी, तुम लोग तो हगे पड़े रहते थे। तुम्हारी बुआ और दादी कहती थी ऐसा है पहले रोटी बनाओ जाके, इसके बाद में उनका पिछवाड़ा साफ करना। लेकिन तुम्हारे पापा की मजाल क्या जो एक शब्द बोल जाए। पक्के गुलाम थे अपनी मम्मी और बहन के। बहुत गलत करते थे, बहुत गलत करते। हम जब बाथरूम में नहाने जाते थे तब साबुन तक छुपा के रख दिया जाता था। एक बार तुम्हारे नाना हमारी विदा कराने आए तो हमें पहचान तक नहीं पाए। क्यों? इतने करिया हो गए थे। उन्हें भी देख के चंपा हुआ। वो बोले इसी समय उठो, अपना सामान पैक करो, चलो हमारे साथ में। तो हमने भी कह दिया ऐसा है पापा, उस घर से मेरी डोली उठी थी और इस घर से मेरी अर्थी उठेगी, हम नहीं जाएंगे। हमने अपना फर्ज निभाया। बड़े बड़े बात। एक बार तो पता नहीं तुम्हारी बुआ कौन सी बात पे खिसियानी बैठी थी, हमारा ये वाला हाथ पकड़ा ऐसे चूल्हे में घुसेड़ दिया। ये बड़े बड़े छाला पड़ गए थे, 1 महीना तक हम सो नहीं पाए थे। पर मम्मी, जब जल जाता है तो निशान भी तो पड़ जाते हैं तुम्हारे। कर दी ना अपने खून वाली बात। तो पता था पराया अगर हमेशा पराया ही होता है, कोई अपना नहीं होता है यहाँ पे। रिश्तेदार गलत है पापा की साइड के। अरे सुनो, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, वो आईसीयू में भर्ती है। लग रहा है फिर से टकला होना पड़ेगा। अरे यार, अभी बाल बढ़ा पाए थे हम। बताओ, सब कुछ बड़ा अच्छा खासा चल रहा था। पता नहीं किसकी नजर लग गई। सुनो, ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए चाहिए, मैं जा रहा हूँ बैंक लेने। रुको। क्या है, जल्दी बोलो। हम क्या कह रहे थे ना कि वो तुम्हारी मम्मी ना हमारी मम्मी जैसी तो है, और एक दिन तो सबको ही जाना है, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है कुछ? सोच समझ के ही बोल रहे हैं। अरे 25 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। तुमने कितने रो रो के पैसे इकट्ठे किए हैं, तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचो। पर दादी के हाईवे के किनारे वाली प्रॉपर्टी, उसका क्या होगा फिर? कम से कम 5 करोड़ की कीमत है आज की डेट में, और शायद कागज भी दादी के पास ही हैं। अरे छोड़ो, वो जमीन भी मम्मी के साथ ही चली जाएगी। अरे क्या पागल हो गए क्या? ये लो चेकबुक, क्या पैसा जमा करवा जाके। ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ। हाँ, ये मत समझना कि हमें जमीन का कोई लालच है। अरे वो तो घर में ना बड़े बूढ़ों का साया होना बहुत जरूरी होता है। सही कहा है किसी ने कि हर औरत तो देवी नहीं हो सकती है। बताओ, पूरा दिन तो झाड़ू पोछा करते करते निकल गया, अभी शाम को गुजिया भी बनानी है। वही मम्मी, कब तक तुम सारा काम अकेले करती रहोगी? कोई तो होना चाहिए ना तुम्हारी मदद करने वाला। हो तो तुम दोनों लोग, लेकिन करते कहाँ हो मदद। अरे मम्मी, तुम गलत समझ रही हो, हम अपनी बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, जब तुम ही लोग हमारी बात नहीं सुनते तो कोई और क्या सुनेगा? अरे क्यों नहीं सुनेगी, उसके लिए हम है ना। क्या हो गया है, क्या क्या बोल रहे हो तुम? अरे मम्मी मम्मी मम्मी, तुम्हें अपना घर कुछ अधूरा अधूरा नहीं लगता है? अरे अच्छा, अपने दिल पे हाथ रखो। अब सोचो कि होली का टाइम चल रहा है, तुम चिप्स काट रही हो और कोई उसे जाके छत पे सुखा रहा है, तुम्हारी कितनी मदद हो जाएगी मम्मी यार। लेकिन हमारी मदद कोई फ्री में क्यों करेगा आके? फालतू की पागलपंती वाली बातें कर रहे हो। अच्छा, अब यहीं से समझो, मान लो कोई पांचवा पकड़ो। मान लो कोई पांचवा मेंबर भी होता अपने घर में,
तो वो धूप में आके होली के बल्ले बनाता और तुम मस्त आराम से सो रही होती। तो हमें 5वां बेड नहीं खरीदना पड़ता, 5वां कमरा नहीं तैयार करना पड़ता। बेफालतू की बातें कर रहा है, कोई काम धाम तो है नहीं बस। अरे 5वां कमरा 5वां बेड क्यों? मम्मी तुम समझ नहीं रही हो, मम्मी तुम समझ नहीं रही हो। हम सुबह से कहना क्या चाह रहे हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाह हम रहे कुछ हैं। नहीं समझना चाहते हैं। जा बगल वाली आंटी बुला लिया जाके, वो गुजिया पिलवा देंगे, हम भरवा लेंगे, जल्दी हो जाएगा, टाइम लगेगा। यही बगल वाली आंटी को बुलाना, तुम हर साल बगल वाली आंटी को बुलवाती हो गुजिया भरवाने के लिए। यही तो हम कह रहे हैं, होली तो हर साल आती है, अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कब तक बगल वाली आंटी को बुलवाओगी? तो इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट वाली कौन सी बात है? उनकी बहू अपने घर की बना लेती तो हमारी थोड़ी मदद कर देंगी। हाँ, उनके घर में उनकी बहू बनवा देती है और अपने घर में ढंग से छानो, फैलाना मत। इसके बाद मारनी पड़ेगी, मारने के बाद बेलना भी, और बाहर हम देंगे। मम्मी हम ये चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ चला लो, इधर ना देखो, उधर चलो। चला लो फोन बेटा। वैसे भी यही मनुष्य का जीवन कभी दोबारा नहीं मिलेगा। सारा दिन इसी फोन में घुसे रहते हो। कभी 2 मिनट के लिए अपनी माँ के लिए भी वक्त निकाल लिया करो। कभी अपनी मम्मी से आके पूछा आके कि मम्मी तुम पगलियन कैसे काम में जुटी रहती, तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है? भैया तुम कैसे पूछोगे, मम्मी तो पगलिया है ना। तुम फोन देखते रहो बेटा, देखो फोन। पूरी जिंदगी निकल गई हमारी तुम लोगों की गुलामी करते करते। कभी 2 मिनट का टाइम निकाला है तुमने हमारे लिए? क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता है क्या हो गया है? अरे सब लोग अपना अपना फोन लेके अलग अलग कमरे में लेट जाते हो, फिर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई मरा है, चाहे कोई जिया। अरे जब से ये फोन आया है ना, कोई एक दूसरे के साथ समय तक नहीं बिताता है, सब फोन में ही घुसे रहते हैं। फोन रखो फटाफट, आज के बाद 1 घंटे से ज्यादा कोई फोन नहीं चलाएगा, ध्यान कर लेना। चलो सब लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे, मोबाइल ने जिंदगी बर्बाद कर दी है। किचन में भी नहीं है। घर में अभी अभी थोड़ा सा कलेश मचाया है, थोड़ा और कलेश करने का घरेलू उपाय बताओ ताकि खाना ना बनाना पड़े।